बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आतिफ ज़मीर कियानी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल AK न्यूज़। नाज़रीन अकराम, सुप्रीम कोर्ट ने सदारती आर्डीनेंस के हवाले से जो अपनी राय दे दी है, सदारती आर्डीनेंस के हवाले से हुकूमती मौक़िफ़ ये था कि चूँकि सेनेट इलेक्शन में पैसे का दौर दौरा होता है, पैसे के ज़रिए अपनी राय बदली जाती है, मेंबरान असम्बली को करोड़ों रुपए देकर उनका वोट ख़रीदा जाता है और इस करप्ट प्रैक्टिस के ख़ात्मे के लिए खुफिया वोटिंग ख़त्म करके ट्रेसेबल वोटिंग सिस्टम को अडॉप्ट किया जाना चाहिए। इस पे हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से राय तलब की थी। इस आर्डिनेंस की मुखालफत में PDM की जमातें, पाकिस्तान बार कौंसिल, सिंध बार एसोसिएशन और इलेक्शन कमीशन इसकी मुखालफत कर रहे थे। जमात इस्लामी इस इशू पर अवामी तौर पे अवाम के सामने तो आकर सब जमातों को करप्ट की पुरानी गर्दान अलाप रही थी, लेकिन अदालत के अंदर उन्होंने पीपल्स पार्टी का साथ दिया और इसी वजह से आपने देखा होगा कि उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी की हमायत का भी ऐलान किया है। जमात इस्लामी चूंकि मेरा मौजू नहीं है, लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूं कि आज दिन तक कम अज़ कम पिछले 10 से 15 साल की जमात इस्लामी की सियासत अगर आप देखें तो ये हमेशा ही अवामी तौर पे अवाम के सामने जाके ये हक की बात करते हैं, लेकिन जब आपको ये नज़र आएंगे, फैसले के वक्त जब ये नज़र आएंगे तो ये हमेशा आपको बातिल की साइड नज़र आएंगे, गलत साइड पे नज़र आएंगे और ये इनका मखमसा पिछले 10 से 15 साल से चल रहा है। बहरहाल हम आते हैं अपने विलाग की तरफ। नाज़रीन अकराम, सुप्रीम कोर्ट में इस केस को 5 जजेस सुन रहे थे। 5 जजेस का ये बेंच था। इसमें चीफ जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मशीर आलम, जस्टिस या अफरीदी और जस्टिस इजाजुल एहसन शामिल थे। 4-1 से ये फैसला आया है। या अफरीदी मोअज़्ज़ज़ जज हैं, उन्होंने इस पे इख्तलाफी नोट लिखा है। तफसीली फ़ैसला आने के बाद वो इख्तलाफी नोट सामने आएगा कि उसमें उनका मौक़िफ़ क्या था। अदालत के सामने सवाल ये था कि सेनेट इलेक्शन आइन के मुताबिक हों या कानून के मुताबिक। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय में आइन और कानून दोनों को मलूज़ खातिर रखने का इंदिया दिया है, बल्कि फ़ैसला दिया है कि इलेक्शन में इन दोनों को कवानीन का भी और आइन का भी इतलाक होता है। हुकूमत की जानिब से अटारनी जनरल का मौक़िफ़ था कि वोट की सिक्रेसी एब्सोल्यूट नहीं है। ये वो पॉइंट है नाज़रीन इकराम जहाँ पे हुकूमत अवाम को ये जाकर कह सकती है कि हमारे मौक़िफ़ की जीत हुई है। बहरहाल हम आगे चलते हैं। मतलब ये उनका था एब्सोल्यूट नहीं है, वोट की सिक्रेसी एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब ये कि किसी का दिया गया वोट, हाँ जी, मैंने चूंकि ये सारे के सारे जो मैटर था वो इधर लिख लिया था, तो मैं आपके सामने आज, चूंकि मैं अमूमी तौर पे लिखी हुई बात नहीं करता, जिसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। मतलब ये कि किसी का दिया गया वोट हमेशा के लिए, ये अटारनी जनरल का मौक़िफ़ था कि हमेशा के लिए खुफिया नहीं रह सकता, जबकि PDM का मौक़िफ़ इससे बिल्कुल बरअक्स था। इस पॉइंट पे हुकूमत का मौक़िफ़ सच साबित हुआ और अदालत ने भी कह दिया है कि सिक्रेसी ऑफ वोट एब्सोल्यूटली नहीं है। ये फैसला, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिस वक्त आप वोट डालने जा रहे हैं वहां पे तो सिक्रेसी होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद पता नहीं चलाया जा सकता कि किसने किसको वोट दिया है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। ये अदालत ने फैसला दिया है, उसके बाद पता चलाया जा सकता है। नाज़रीन इकराम, ये फैसला देकर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा बाल इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में फेंक दी है। आप देखते हैं इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने जो हदायत जारी की हैं उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, वोट ट्रेसेबल ज़रूर होगा कि किसने किसको वोट दिया है।
जब ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू होगा तो ये बात सामने आ जाती है कि वो ट्रेसेबल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि इंतखाबी अमल में करप्शन का खात्मा इलेक्शन कमीशन का काम है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहना था कि नियाज अहमद केस में वाजे किया गया है कि बैलेट पेपर की सक्रेसी हतमी नहीं है। नाज़रीन इकराम, ये तो था वो फैसला। अब जब मैं ये कह रहा हूं कि ये बॉल सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में फेंक दी है, तो आप ये भी देखें कि डस्का के इलेक्शन की वजह से इलेक्शन में जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है कि दोबारा रीपोलिंग होगी, दोबारा पूरे के पूरे हलके में दोबारा इलेक्शन होगा, तो इस पे पीटीआई गवर्नमेंट का मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन से कॉन्ट्राडिक्ट है और इस पे पीटीआई गवर्नमेंट अदालत में भी जा चुकी है। तो ये मुखालफत, कुछ हलके ये भी कह रहे हैं कि सईद मेहदी साहब के दामाद ने अब बरसरेआम नून लीग का साथ देना शुरू कर दिया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि सुलेमान अकरम राजा जो कि डस्का के इलेक्शन के हवाले से नून की तरफ से पेश हो रहे थे, उनका मौक़िफ़ था कि 20 पोलिंग स्टेशन पर धांधली हुई है। पीटीआई का मौक़िफ़ ये था कि अगर ये कह रहे हैं कि 20 पोलिंग स्टेशन पर हुई है तो आप 20 पे दोबारा इलेक्शन करा दें, लेकिन कहा इलेक्शन कमीशन ने कि दोबारा इलेक्शन होंगे। तो इसकी वजह से इनकी आपस में भी काफ़ी जो है ना आमना सामना है इलेक्शन कमीशन और पीटीआई गवर्नमेंट का। अब देखते हैं कि ये इलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद ये सिक्रेसी जो है वो पता चलता है कि नहीं कि किसने किसको वोट दिया है। इसका इतलाक इलेक्शन कमीशन कब से शुरू करता है, इसी सेनेट इलेक्शन के बाद ये तफसील बाहर आना शुरू हो जाएगी या कि नेक्स्ट किसी लेवल पे जाके ये इकदाम किया जाएगा। नाज़रीन इकराम, ये था सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जो मैंने आपके गोश गुजार किया। अब इसमें पीडीएम, नून लीग, पीपल्स पार्टी और जो भी इस फैसले के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत के खिलाफ था वो कितना जीता है, सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई कितना जीती है, ये तो फैसला मेरे सारफ ही करेंगे, मेरे व्यूवर्स करेंगे। लेकिन मेरे सामने जो नाज़रीन इकराम एक मेरी अपनी ज़ाती राय है वो ये है कि अब चूंकि ये तय हो चुका है कि सेनेट इलेक्शन की वोटिंग खुफिया ही होगी, अब क्या ऑप्शन है पीटीआई की गवर्नमेंट के पास? पीटीआई के पास अब तकरीबन 2 से 2.5 साल का अरसा बाकी है। इसमें अगर वो अवाम को रिलीफ देने में कामयाब हो जाते हैं, जो अभी तक नहीं हुए, अवाम को रिलीफ देने में पीटीआई गवर्नमेंट अभी तक कामयाब नहीं हुई। महंगाई का एक सैलाब आया हुआ है और उसके साथ ही तनख्वाहें अभी पीछे बढ़ाई हैं इन्होंने, लेकिन तमाम मुलाजमीन की नहीं बढ़ाई हैं। महंगाई के तनासुब से तनख्वाहें बढ़ाई जाएं, पुलिस रिफॉर्म की जाए, अवाम का पटवारी से जान छुड़ाई जाए कम कीमत पर। यार ये कोई भी नहीं कह रहा आपको कि बिल्कुल ही करप्शन का खात्मा हो जाएगा या कर देंगे आप, लेकिन कम से कम वो जो एक तूफान आया हुआ है उसको तो रोकने की कोशिश की जाए, अवाम की कम पैसों में जान छुड़ाई जाए। अगर ये कर दें और जो सेहत इंसाफ कार्ड है वो हर घर तक, हर घराने तक अगर पीटीआई गवर्नमेंट पहुंचाने में कामयाब हो जाती है। पंजाब चूंकि बड़ा सूबा है और इस बड़े सूबे में नाज़रीन इकराम थोड़ा सा ज़्यादा इनको एफर्ट करनी होंगी नेक्स्ट इलेक्शन में कामयाबी के लिए। तो हर घराने में अगर ये कामयाबी से वो सेहत इंसाफ कार्ड पहुंचा देते हैं तो होगा ये कि पीटीआई की जो इस वक्त उसका ग्राफ नीचे की जानब गया हुआ है, दोबारा आवाम उसका एतमाद कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ ये इंश्योर किया जाए कि जो उस कार्ड के पैनल के ऊपर हॉस्पिटल हूं वो उसका इलाज भी करें। अब तक तो ये मसला आ रहा है कि प्राइवेट जो हॉस्पिटल लिखे जाते हैं वो उनका इलाज ही नहीं करते, वो मरीजों को मुख्तलिफ तरह की तरगीबात देते हैं कि आप पैसे ले आओ, आप ऐसे कर दो। ये चूंकि मेरे सामने ये बात आई है तो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये वो
पैरामीटर्स हैं, अगर इन पे अमल करने में पीटीआई गवर्नमेंट कामयाब हो जाती है तो नेक्स्ट इलेक्शन में पंजाब बड़ा सूबा होने की वजह से ज़्यादा अगर वो सीटें ले लेती है, खैबर पख्तूनख्वा में भी उसकी जो है वो कारकर्दगी बेहतर होती है। अगर नेक्स्ट इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत हासिल कर लेती है तो अपनी मर्जी अपनी मंशा के साथ कवानीन में आइन में तब्दीली की जा सकती है। अब यही एक रास्ता रह गया पीटीआई गवर्नमेंट के पास, लेकिन पंजाब में ये कामयाबी हासिल करने के लिए कम अज़ कम मेरी दानिस्त में वसीम अकरम प्लस से ये कामयाबी कभी भी हासिल नहीं की जा सकती। इस हवाले से पीटीआई को बगौर अपनी तमाम सियासत का, अपनी पॉलिसीज़ का जायज़ा लेना होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।